तो देखो ये एक न्यूमेरिकल मैंने अपनी तरफ से बनाया है, इसको हम लोग टाइप 2 बोल सकते हैं। तो बेटा हमें जैसे सपोज ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमें ये निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होता है कि पहली दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए। दो चीज़ों का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप इसे देखोगे और इसे देखोगे, तो जो गिवन होता है उसको ऊपर लिख लिया जाता है। जैसे ये मैंने लिख लिया GDP MP, जो कि मेरे पास दे रखा था 2000 रुपीज़। अब जो निकालना है उसकी इसके साथ मैचिंग करो। जी है हमारे पास और हमें जी ही चाहिए, मतलब ये गिवन चीज़ है और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। मतलब गिवन है हमारे पास जी और हमें चाहिए भी जी। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेप्रिशिएशन इसमें यूज़ नहीं होगा अभी के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी, डोमेस्टिक हमारे पास गिवन है और हमें डोमेस्टिक ही चाहिए, तो रूल नंबर 2 अप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब NFIA भी हमारा यूज़ नहीं होगा। अगर मैं बात करूं पी, दोनों में सेम है। MP मार्केट प्राइस पे गिवन है ये, लेकिन हमें फैक्टर कोस्ट चाहिए, इसका मतलब रूल नंबर 3 हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और जो रूल नंबर 3 है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा हमारा रूल नंबर 3, FC और MP से हमें FC में जाना है तो माइनस में हमें NIT करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास गिवन है NIT, और ये गिवन है हमारे पास 700। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1300, जिसको मैं बोल दूंगा GDP। अभी MP तो रहा नहीं, अब ये हो गया FC। चलिए, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, लेकिन जो अब चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना बेटा। देखो, अगर मैं इसी में से ही एक टाइप निकालूं न्यूमेरिकल का और मैं आपको ये गिवन देता, GDP MP आपको दे देता 2000, ऐसे ही आपको GDP FC भी दे देता 1300। मैं अलग से कोई न्यूमेरिकल नहीं ले रहा बेटा, मैंने इसी न्यूमेरिकल को लिया है GDP MP 2000, और ये जो चीज़ हमने निकाली थी GDP FC 1300, ये मैंने ऑलरेडी लिख ली। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं अब की बारी, लेकिन हमको NIT नहीं दे रखा। तो ये जो चीज़ है, अब आंसर तो आपको पता है कि 700 आना है, ऊपर वाले न्यूमेरिकल से ही पता चल गया, लेकिन निकलेगा कैसे बेटा? एग्जैक्टली ये चीज़, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि GDP FC में से हमने NIT को सब्ट्रैक्ट किया था और इजिकल टू बना था GDP, ये MP था, सॉरी, GDP MP में से हमने सब्ट्रैक्ट किया था NIT को, तो हमारे पास बना था GDP FC। रियल में इसी फॉर्मूले को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है। ये रियल में है यही कि GDP MP में से सब्ट्रैक्ट हुआ NIT और हमारा बन गया GDP FC। अब ऊपर वाले न्यूमेरिकल को मत देखो, इसको देखो, ये कितना दे रखा है 2000, माइनस में NIT इजिकल टू ये कितना आया है 1300। अब NIT को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 2000 ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 1300, और NIT इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया कि NIT इजिकल टू 700 इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी से हम लोग एक और न्यूमेरिकल बना रहे हैं बेटा ऊपर वाले से ही। तो पहले GDP MP तो दे रखा था 2000, फिर GDP FC दे रखा है 1300, ये तो मैंने ऊपर से ही उठाया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं बेटा, वो हमारे पास दे रखे हैं 900। हमें अब की बारी सब्सिडीज निकालनी है, सब्सिडीज हमें निकालनी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, फॉर्मूले सारी चीज़ें वो की वो हैं। अब ये सब्सिडी वर्ड हमें नज़र कहाँ आता है बेटा? तो अगर हम लोग इस रूल को देखें, रूल नंबर 3 को, तो इसमें NIT बनता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, तो ये रहा वर्ड सब्सिडी। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लूँ तो मुझे पता चलेगा कि NIT
इज इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स तो 900 दे रखा है, मैं चाहूँ तो इसे पुट कर सकता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है, ये तो निकालना ही है, ये नहीं है मेरे पास। अगर ये वैल्यू होती और ये भी होती तो ये निकल जाता, मतलब ये 900 दे रखा है। अगर ये वैल्यू और पता चल जाती, जैसे कि ऊपर वाले न्यूमेरिकल में पता चली थी 700, तो पक्का था बेटा कि ये भी निकल जाता। तो अभी क्या करें? तो पहला स्टेप तो वही है बेटा कि ऊपर वाला न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करो, इस वाले न्यूमेरिकल को भी ऊपर की तरह ही, और सबसे पहले फाइंड आउट कर लो NIT। और NIT ऊपर वाले न्यूमेरिकल से, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगा। और हमारा निकल गया NIT 700। और NIT निकलने के बाद मैं वैल्यू पुट करूँगा इस वाले उसमें, ये वाला जो है आपका, तो इसमें मैं लिखूँगा 700 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 900 माइनस में सब्सिडीज। अब सब्सिडीज को इधर ले आओ, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 700 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 900 माइनस में 700, ये आपकी 200 जो है बेटा, ये सब्सिडी आ गई आपकी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा, 900 में से सब्सिडी 200 सब्ट्रैक्ट होती है तो NIT 700 ही बनता है। ये मैं अलग से कोई न्यूमेरिकल नहीं उठा रहा हूँ बेटा, मेक श्योर कि मैं उसी न्यूमेरिकल को घुमा घुमा के कर रहा हूँ बस, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बोर्ड इसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछता रहता है एग्ज़ाम में। तो फिर से बता रहा हूँ बेटा, देखो ये न्यूमेरिकल था, मैंने देखा इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 900, सब्सिडी नहीं पता। तो अब आपको वे कहाँ से पता चले, रास्ता कहाँ से पता चले कि आपको कहाँ जाना है? तो रास्ता बेटा, जो चीज़ निकालनी होती है उसी से पता चलता है। जैसे ही मैंने देखा सब्सिडी निकालनी है, मैंने देखा कि एक ही फॉर्मूला था जहाँ पे सब्सिडी वर्ड आ रहा था, और वो फॉर्मूला था मेरे पास NIT वाला। NIT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरे सामने आया था, मैंने इस फॉर्मूले में देखा, और मैंने एक बार रफली लिख के भी देख लिया कि ये 900 गिवन है, ये रहा, ये नहीं है, ये निकालना ही है। तो अगर ये और कहीं से जुगाड़ करके अगर ये निकल जाए तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में ज़रूर गिवन होगा जिससे ये निकल जाएगा। तो मैंने देखा ये दो चीज़ें हैं जिससे ये निकल सकता है, और इन दो चीज़ों से मैंने इसको निकाल लिया। और ये तो मैं ऊपर निकालना आपको सिखा ही चुका हूँ, ये निकल गया। और ये निकलने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 700, यहाँ पे वैल्यू पुट की 900, और मेरा सब्सिडी आ गया 200। ये यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ। वो बेसिक सी चीज़ क्या है बेटा, कि जैसे आपने 3 रूल पढ़े हैं, ग्रोस और नेट वाला पढ़ा है जिसका लिंक जो है वो डेप्रिसिएशन के साथ है। फिर आपने डोमेस्टिक और नेशनल का पढ़ा है जिसका लिंक जो है वो NFIA के साथ है। फिर थर्ड आपने पढ़ा है FC और MP जिसका जो लिंक है वो आपका NIT के साथ है। बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ जाए, सपोज मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, जैसे सबसे ऊपर वाला ही न्यूमेरिकल, ये वाला ही न्यूमेरिकल मैं पिक करने वाला हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा कि GDP MP आपके पास गिवन होता 2000, डेप्रिसिएशन आपके पास गिवन होता 100, और NFIA हालांकि पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक हमें समझना है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा 700। चलिए अब देखिए बेटा, अगर मुझे किसी न्यूमेरिकल में ऐसे कुछ दे रखा है और मुझे फाइंड आउट करना होता, सपोज ये NDP MP, मुझे ये निकालना होता, तो आसान सा था, मैं देखता जो गिवन है मैं उसको लिख लेता ऊपर। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, मैंने लिखा 2000, उसके बाद ये जो गिवन चीज़ थी मैंने लिख ली। उसके बाद इसमें से मैंने देखा कि G है मेरे पास गिवन, लेकिन मुझे N में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन।
रूल नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया डेप्रिसिएशन को इसमें से, और जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन 100 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 29 नहीं 1900 आ गया मेरे पास। और बेटा ये GN में कन्वर्ट हो गया और मेरे पास ये बन गया, जो मुझे निकालना था वो बन गया। अब इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आगे मैं ऐसे भी बना सकता था बेटा कि मैं NDP MP आपको गिवन ही दे देता, ये उठा लेता न्यूमेरिकल एज इट इज। ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप था हमारा। तो NDP MP 1900 हो गया, जो मैंने ऊपर वाले न्यूमेरिकल से ही लिया है। और हमारा हो गया नेक्स्ट GDP MP, जो कि ऊपर न्यूमेरिकल में 2000 दे रखा था। अगर अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता तो डेप्रिसिएशन भी निकल सकता है, क्योंकि बेटा ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? GDP MP, ये रहा आपका, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन गया है आपका NDP MP। और जैसे ये बन गया है मैंने वैल्यूज़ रखी 2000, डेप्रिसिएशन नहीं पता, और इज इक्वल टू 1900। बाद में बेटा मैं इसको इधर ले आया और डेप्रिसिएशन को उधर लेके गया ना, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2000 माइनस में 1900 और इज इक्वल टू आ गया आपका 100 इज योर आंसर। ऐसा करके अगर हम लोग चाहें तो NFIA भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया, ऐसे NIT फाइंड आउट करके दिखा दिया, तो NFIA भी फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे आगे हम लोग बात करें बेटा, तो देखो एक 2-4 बेसिक सी चीज़ें हैं। रूल्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता ही चुका था, मैं फिर से एक बार ही लेकर आऊँ, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा। रूल नंबर 1 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, देन डोमेस्टिक नेशनल NFIA से रिलेटेड है, और द लास्ट वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखो बेटा हमारे पास ना हमने 8 अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमारा था GDP FC, GDP MP, NDP FC या फिर NDP MP। ऐसे ही हमने पढ़ा था GNP FC, GNP आपका MP। ऐसे ही इधर की तरफ था NNP FC और NNP MP। समझना ध्यान से बेटा, कब कब ये डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो सकता है इसको समझना है बेटा। डेप्रिसिएशन का जो रूल है वो ग्रोस और नेट से रिलेटेड है, यानी कि उन दो चीज़ों से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो सकता है जिनमें फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब सेम हो। जैसे कि समझना बेटा, जैसे कि ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों को अगर मैं मैच करूं तो सिवाय ग्रोस और नेट को छोड़ के बाकी का जो पीछे का हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल सेम है। और ये वाला पार्ट जब बाकी का सेम हो, सिर्फ पहला डिफरेंस हो ग्रोस एंड नेट का, इसका मतलब उससे फाइंड आउट हो सकता है आपका डेप्रिसिएशन। मतलब ये फॉर्मूला बन सकता है GDP FC माइनस में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NDP FC। ऐसे ही बेटा इन दोनों में भी आप देख सकते हो, इन दोनों में भी पहले पार्ट को छोड़ के इसको और बाकी का जो पार्ट है वो सेम है। इसका मतलब इन दोनों से भी फाइंड आउट हो सकता है डेप्रिसिएशन। कैसे? GDP MP, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो डेप्रिसिएशन तो बन जाएगा NDP MP, क्योंकि बेटा बाकी का हिस्सा देखो ना, ये बिल्कुल सेम है। समझने लायक चीज क्या है बेटा कि डेप्रिसिएशन तब फाइंड आउट हो सकता है जब दो चीजें सिमिलर हों। मतलब ये इनको छोड़ के
ग्रोस और नेट के छोड़ के बाकी का जितना भी पोर्शन बचेगा किसी भी कॉन्सेप्ट में वो सिमिलर होना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो डेप्रीशिएशन, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये चीज़ समझने लायक है। ऐसे ही एनएफआईए का खेल है बेटा। एनएफआईए आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि दो में बाकी सब कुछ सिमिलर हो, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का ही डिफरेंस हो। जैसे कि मैं दो टर्म्स आपको उठा के दिखाता हूँ। जैसे कि बेटा अगर मैं ये वाली टर्म उठाऊँ, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म मैंने उठाया GDP MP। मुझे पता है डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल बनाना हो तो मुझे यहाँ पे प्लस में NFIA करना पड़ेगा एज पर रूल नंबर 2। तो बाकी की टर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ G है तो G ही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अब डिफरेंस होना चाहिए डोमेस्टिक और नेशनल का। हाँ, यहाँ N होना चाहिए और बाकी की पीछे की टर्म भी सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये चीज़ बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको समझनी है। ऐसे ही खेल NIT का है। मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूँ, आप समझना बेटा ध्यान से। एक न्यूमेरिकल क्रिएट करते हैं। देखिए बेटा, मैंने अपनी तरफ से एक न्यूमेरिकल क्रिएट किया है जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। GDP ये अलग से एक टाइप ही है। ये GDP FC मान लीजिए 2000 ये गिवन है न्यूमेरिकल में। डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, NFIA भी दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रखे हैं, सब्सिडीज नहीं दे रखी, NNP MP गिवन है। अब बेटा मुझे ये चीज़ समझनी है कि भाई सब्सिडी मतलब रूल नंबर 3, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ इन 8 टर्म्स में से जिसमें सिर्फ और सिर्फ FC और MP का डिफरेंस हो, और बाकी की जो बिगनिंग की चीज़ें हैं ना, जैसे ये है GNP, ये दूसरे में भी GNP ही हो, सिर्फ एक ही डिफरेंस हो। जैसे इसमें भी GNP है, सिर्फ ये डिफरेंस हो FC और MP का। कुछ भी चीज़ें बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस डिफरेंस ये होना चाहिए FC और MP। बाकी चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट्स में। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूं तो भाई इसमें तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ ग्रोस है, यहाँ नेट है, मुझे इक्वल करना है दोनों को। या तो इसको इसमें कन्वर्ट करूं या इसको इसमें कन्वर्ट करूं। अगर समझना ना बेटा, देखो अगर जैसे GDP FC दे रखा था 2000, और यहाँ पे अगर मुझे GDP MP गिवन होता, सपोज कीजिए 2300, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता और 300 NIT आ जाता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर थी। बस FC और MP का डिफरेंस था जो कि हमारा रूल नंबर 3 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब दिक्कत आ रही है बेटा सामने, और वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स गिवन है उस कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग की चीज़ें भी सेम नहीं है, और ये तो हमें डिफरेंस रखना ही है, लेकिन स्टार्टिंग की चीज़ें भी सिमिलर नहीं है, तो उन्हें सिमिलर कर लीजिए। पहला स्टेप तो यही है। सबसे पहले जब हम न्यूमेरिकल को शुरू कर रहे हैं तो हमें पता है बेटा कि हमें सब्सिडी चाहिए, निकालनी है। सब्सिडी तब तक नहीं निकल सकती जब तक ये NIT का फॉर्मूला कंप्लीट ना हो। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सबसे पहले ये देख लो कि ये सब्सिडी वर्ड आया कहाँ पे है, तो भाई इस वाले फॉर्मूले में आया है। इस वाले में इनडायरेक्ट टैक्स तो है, लेकिन NIT चाहिए। NIT तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि दो चीज़ें सिमिलर ना हो, जिसमें FC और MP का डिफरेंस ना हो। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करते वक्त बेटा इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप ले सकते हैं और दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं GDP FC को ले रहा हूँ 2000, मुझे इसको इसके आसपास कन्वर्ट करना है, तो इसको इसके आसपास कन्वर्ट करूँगा तो बेटा सबसे पहले G से N में जाना है, तो माइनस कर दिया मैंने डेप्रिशिएशन 100। ये 2000 था, हमारे पास आ गया 1900। अब ये ग्रोस नहीं रहा, नेट बन गया, लेकिन बाकी की चीज़ें अभी सेम ही हैं। अब मैंने फिर से इसको देखा तो N सेम हो गया, लेकिन D है और N है, तो मुझे D से N में जाना है तो प्लस NFIA करना पड़ेगा।
प्लस जब मैंने NFIA किया बेटा, तो NFIA ऐड करने के बाद मेरे पास आया 1300, और ये ऐड करने के बाद आया हमारे पास 2200। ये मेरा क्या बना, NDPFC, NN बन गया बेटा ये भी, NNPFC 2200 ये आपका बन गया। चलिए, इसको बेटा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको 3000 लेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इसको 3000 लेट कर लीजिए आप। अच्छा, इसके बाद बेटा ये बनने के बाद अब इसको मैंने कंपैरिजन किया, तो FC से MP में जाना था, तो एक ही चेंज और करना था कि प्लस NIT और करना था बस, लेकिन NIT तो गिवन ही नहीं है। तो अब करने का तरीका क्या, इसमें NIT ऐड करना था हमें, तब जाके ये बन जाता हमारा NNPMP, और कोई दिक्कत नहीं आती, ये बन जाता हमारा, ये आंसर आ जाता 3000। लेकिन ये तो गिवन ही नहीं है। इसका मतलब अब हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा कि NNPFC प्लस में NIT इज इक्वल टू होता है NNPMP। देखो मैंने स्टार्टिंग की सारी चीज़ें सिमिलर कर ली बेटा, सिर्फ FC और MP का ही डिफरेंस रह गया, क्योंकि NIT FC और MP के डिफरेंस से ही निकलता है। इसकी वैल्यू रखी 2200, प्लस में NIT नहीं है अभी, इसकी वैल्यू रखी 3000, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो NIT बन गया बेटा 800 NIT निकला। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे ऊपर वाले को, तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, कितना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है फॉर्मूला। NIT की वैल्यू मैंने 800 रख दी, IT की वैल्यू गिवन है हमारे पास 500, माइनस में सब्सिडीज। अब इसको इधर लेके आए, उसको उधर लेके आए बेटा, तो हमारे डिफरेंस से हमारा 300 डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आई होप नेगेटिव आ रहा है ये, ठीक है, हो सकता है न्यूमेरिकल को मानते वक्त हमने थोड़ा सा गलत कर लिया हो, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे मेन जो चीज़ है ना बेटा समझने लायक, वो ये है कि फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं है, तो आप फॉर्मूलों को ऐसे लिख लीजिए, और फॉर्मूलों को लिखने के बाद इनको अपने सामने रखिए, और तब जाके न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कीजिए। जैसे ही आप 5 to 10 न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आने लग जाएंगे और ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आप पहले ये सोचें कि मैं पहले फॉर्मूले याद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स को ट्राई करूँगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा पजल हो जाओगे आप लोग। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इनको लिख लीजिए एक पिन पेज पे और सामने रखिए हमेशा, और न्यूमेरिकल्स को करते जाइए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती चली जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।